नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 के लिए राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, लगातार हम जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी सीरीज़ ला रहे हैं। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, वह आपकी 6 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले हमने 5 पार्ट है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने पीटीटी एग्ज़ाम दिया है या फिर लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दिया है तो उसकी आंसर की देखने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे गए थे सभी की आंसर की आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, तो ढोल नृत्य दोस्तों किया जाता है जालोर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होता है। ढोल नृत्य राजस्थान के जालोर जिले से संबंधित है और जालोर जिले का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, आप आंसर देने की कोशिश करें कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हमने आंसर को हाइड कर रखा है ताकि आप अपना आंसर आपने क्या दिया आप अपना मूल्यांकन कर सके। तो राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका जयपुर सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपने आंसर टिक कर लिया होगा अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वह जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, राजस्थान में जितने भी संगीत हो गए, नाटक हो गए या फिर वाद्य वगैरह कुछ भी हो गए, ऐसी जो अकादमियाँ हैं दोस्तों वह जोधपुर, जयपुर, इन 2 जगह सबसे ज़्यादा है। तो आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग कौन सा है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग है वह सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग आपको याद रखना है। और राजस्थान में सबसे पहले ये कहाँ पे किया गया था? ये राजस्थान में सबसे पहले अजमेर ब्यावर में किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अजमेर ब्यावर से संबंधित है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपकी सेवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, आप इनके बारे में बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने राजस्थान के बारे में बहुत सी बातें लिखी है। तो दोस्तों, ये है आपके कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही दोस्तों, किस भाषा का ग्रंथ है ये आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। यानी सबसे पहले हमीर रासो जो लिखा गया था वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उसके बाद इसका ट्रांसलेट है वह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये आपका जयपुर में स्थित है। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सबसे पहले अगर साइंस और मेडिकल जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो वह जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? दोस्तों, सरदार सरोवर सरोवर जो परियोजनाएं हैं वो किस राज्य से किस संबंधित है? तो दोस्तों, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये पर्सन दोस्तों आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि सरदार जो सरोवर योजना है उसमें कितना कितना परसेंट किन किन राज्यों का हिस्सा है। तो आप इन राज्यों का याद रखें और इनका कितना हिस्सा है ये भी आप स्टडी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान राज्य में सबसे पहले जो सिंचाई परियोजना शुरू की गई वह कौन सी है? तो दोस्तों, ये गंग नहर है जो 1927 में गंगा सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गंग नहर 1927 में गंगा सिंह द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? यानी कि दोस्तों, ऐसा कौन सा बांध है जो कृत्रिम बांध है और मिट्टी के द्वारा उसका निर्माण किया गया था? तो दोस्तों, पांचना बांध है वह मिट्टी से बना बांध है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का जो परियोजना है उसका उपनाम क्या है? तो दोस्तों आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा। दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा राजस्थान जीके में, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसी को मरु गंगा कहा जाता है। तो दो तरह से आपका ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? दोस्तों इस के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे और इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिसलपुर जो बांध का निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया, किस शासक के द्वारा किया गया, कौन सी जगह ये स्थित है। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों ये आपका बनास नदी से है। नेक्स्ट देखिए, इज़राइल की कौन सी लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली राजस्थान में प्रयोग में लाई जा रही है? तो दोस्तों इज़राइल की जो बूंद बूंद टपकना सिंचाई, यानी कि वर्तमान में आपने देखा होगा सबसे पहले तो क्या था दोस्तों, फव्वारा पद्धति थी। फव्वारा पद्धति के माध्यम से आपकी सिंचाई होती थी। अभी क्या है, आपका ड्रिप पद्धति है जिसमें कि बूंद बूंद आप यहाँ पे इस तरह से जो भी आपने वृक्षारोपण किया है तो बूंद बूंद से आपका जो ड्रिप सिस्टम है उससे पानी दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कडाना बांध किस नदी पर व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कडाना बांध माही नदी गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर होता है माही नदी गुजरात। अगला देखिए, कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे की जाती है? दोस्तों आप इस प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं और एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ही सेलेक्टेड करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है दोस्तों जयपुर में सबसे ज़्यादा कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध है डूंगरपुर से। आपने पढ़ा होगा दोस्तों डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। इन्हीं के आधार पर दोस्तों सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध है वो डूंगरपुर राज्य से किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों छापी सिंचाई परियोजना का संबंध है वह झालावाड़ जिले से है। आपको बता दें कि दोस्तों झालावाड़ ऐसा जिला है जहाँ पे वार्षिक जो वर्षा है वह सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिला जो बरसात होती है वो कहाँ पे होती है? झालावाड़ में होती है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, यानी कि इसका निर्माण कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थान वो कहाँ पे है? तो दोस्तों सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध, यानी कि इसका जो निर्माण है वह सतलज व्यास नदी है जो, और हरिके जो बांध है इसके ऊपर इसका निर्माण है वह किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर से किन राज्यों को सिंचाई सुविधा प्राप्त है? दोस्तों आप इस प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर से किन राज्यों को सिंचाई की जो व्यवस्था है वह प्राप्त है? तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर। दोस्तों अगर नक्शा की बात करें राजस्थान के मैप की तो दोस्तों ये बीकानेर आपका, यहाँ पे दोस्तों आसपास में ये गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर, और यहाँ पे जोधपुर और यहाँ पे आसपास में चूरू। तो इन ये जो ज़िले हैं इन सभी को दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो सिंचाई परियोजना है उससे लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जल भंडारण की क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, यह है जवाई बांध। पाली और जोधपुर की जो सीमा है वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। तो जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जवाई बांध। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबी जो जल परिवहन सुरंग है वह कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग। तो आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? दोस्तों चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, जैसे चंबल वैसे चूलिया जलप्रपात, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है और ये इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, आपने इसको कई बार देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, माही परियोजना जिन दो राज्यों की संयुक्त योजना है वे कौन कौन से राज्य है? यानी माही परियोजना है वह दो राज्यों से साथ बनाती है, दो राज्यों का संबंध उसमें है। तो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों का इसमें कुछ 50-50% भी हिस्सा है। ठीक है,
माही परियोजना में राजस्थान और गुजरात का 50-50% हिस्सा भी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वह कहाँ पे की जाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तालाबों द्वारा भीलवाड़ा में सिंचाई है वह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ पे की जाती है? दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा जो सप्लाई है सिंचाई की वह गंगानगर में की जाती है। दोस्तों ऊपर जो सेक्शन है आपका गंगानगर वाला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 24 बाणियाँ किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक या ग्रंथ है? तो दोस्तों 24 बाणियाँ हैं वह रामदेव जी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है जितने भी लोक देवता हैं उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों जो लाइब्रेरियन परीक्षा लगी है आपकी 3rd ग्रेड वाली, उसमें पूछा गया था कि जो खेजड़ली पेड़ है, खेजड़ली पेड़ का संबंध किससे है? तो दोस्तों वह आपका गोगा जी से था। ठीक है, तो आपके जितने भी लोक देवता हैं राजस्थान के उनसे भी प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। संत रैदास किसके शिष्य थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो संत रैदास है वो दोस्तों रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रामानंद जी। नेक्स्ट देखिए, कौन से संत राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ जी राजस्थान के नरसिम्हा की दृष्टि से जाने जाते थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 30% आज की वीडियो में डिस्कस किया हमने। इसके अलावा दोस्तों आगे भी ऐसे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, भला ये राजस्थान पुलिस परीक्षा हो गई या कोर्ट परीक्षा हो गई ग्रुप डी वाली, या फिर दोस्तों पटवार परीक्षा हो गई, कोई सी भी जो परीक्षा होती है आपकी राजस्थान की, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वह हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे।